पर्जन्य की जगह पर राजा का न्यायालय हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, परिस्थिति के बारे में, तो यहाँ पर बैठ के विचार कीजिए। नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने वास्तु पुरुष पर विराजमान 45 देवी देवताओं में जो मूर्धन्य हैं, ईश यानी भगवान शिव, उनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। और हमने वास्तु के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, विश्वकर्मा जी का विश्वकर्म प्रकाश, वराहमिहिर की बृहत संहिता, मैमतम मैदानव का, राजा भोजदेव का सम्रांगण सूत्रधार, भुवन देव आचार्य का अपराजित परीक्षा, वास्तु मंडनम ग्रंथ है, मंडन सूत्रधार का, इन ग्रंथों से उद्धरण लेकर सप्रमाण बताया था कि यहाँ ईश के पद पर क्या क्या गतिविधियाँ घर में या फिर राजनीति के हिसाब से, व्यवसाय में मतलब बिजनेस में, सार्वजनिक गतिविधियाँ हों। तो ये बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी। आज हम दूसरे जो देवता हैं पर्जन्य, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमें वही शास्त्रीय ग्रंथ है जो वास्तु के, उनसे प्रमाण लेकर आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं पर्जन्य के पद पर। पर्जन्य है क्या बेसिकली? पहले तो पर्जन्य का स्थान ईशान के पूर्व में है, ईश के पद के साथ ही। और बृहत संहिता के अनुसार यहाँ पर वास्तु पुरुष का दायां नेत्र है, वास्तु पुरुष का बायां नेत्र द्वितीय के पद पर है। सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार पर्जन्य है वृष्टिमान या अम्बुद अधिप, मतलब बादलों के स्वामी, यानी वर्षा करने वाले बादल, बरसने वाले बादल। अपराजित परीक्षा में कहा है पर्जन्य कौन है? वृष्टि कारक, बरसने वाले बादल। फिर से मंडूक वास्तु यानी 64 पद वास्तु में पर्जन्य को आधा पद दिया गया है, जबकि परम शाइन वास्तु यानी 81 पद वास्तु में इनको एक पद दिया गया है। 81 पदों में से एक पद। संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश जब आप रेफ़र करेंगे तो उसमें पर्जन्य का अर्थ बताया गया है साक्षात वर्षा या वर्षा का देवता, जो हम जनरली इंद्र मान लेते हैं, लेकिन वैदिक समय में पर्जन्य वर्षा के देवता माने गए हैं। तो सामान्यतः कह सकते हैं बादल या वर्षा के बादल, बादलों का गरजना और बरसना, ये भी मतलब है पर्जन्य का। तो जनरली क्या है? रेन क्लाउड्स, बरसने वाले बादल। पर्जन्य को वर्षा का देवता माना गया है। और वर्षा क्या? पोषण देती है। धरती पर जब तक वर्षा नहीं होगी कुछ नहीं उगेगा, सब बंजर हो जाएगा। तो वैदिक साहित्य में 12 आदित्यों में से वो एक हैं पर्जन्य, और वे 5वें मनवंतर के सप्त ऋषियों में से एक थे। विष्णु पुराण के अनुसार वे कार्तिक मास के संरक्षक देवता भी हैं, और हरिवंश पुराण में उनको गंधर्व और ऋषि कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 14वां श्लोक कहता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ क्या है? सभी जीवों की उत्पत्ति मतलब सृजना, जन्म अन्न से होता है। अन्न ही उनके जीवन का स्रोत है। सभी जीवों के, चाहे वो पुरुष स्त्री हो, जानवर हो, चाहे कोई ऋषि भी क्यों ना हो, सभी को सर्वाइवल के लिए अन्न चाहिए। तो अन्न सभी के जीवन का स्रोत है, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, पर्जन्य से। तो पर्जन्य हमें वर्षा का भौतिक आशीर्वाद देते हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता कह रही है। और इस प्रकार अन्न तथा अन्य फसलों के उत्पादन द्वारा भौतिक जगत में प्रचुरता प्रदान करते हैं पर्जन्य। तो पर्जन्य ये समझ लीजिए पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है, एक किस्म से कह सकते हो आप। और पर्जन्य का पद ताजगी प्रदान करता है, मतलब अगर आप थके हुए हैं, ताजगी चाहते हैं, तो पर्जन्य के पद पर बैठकर ध्यान विश्राम कर सकते हैं, वहाँ आपको ताजगी मिलेगी। और फिर आगे कहा है महिलाओं में पर्जन्य क्या देते हैं? अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स, विकास देते हैं। एक स्त्री का विकास क्या है? कि बच्चे हों। उर्वर विचारों और प्रजनन क्षमता के भी स्वामी हैं ये पर्जन्य। उर्वर मतलब बहुत फल देने वाले।
एक स्त्री के मामले में बच्चे, चाहे वो नर हो या स्त्री संतान हो, लड़का हो लड़की हो, प्रजनन क्षमता जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है स्त्रियों की, तो अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम है फर्टिलिटी की, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो यहाँ पर शांति से ध्यान विश्राम किया जा सकता है इस जगह पर, पर्जन्य की जगह पर। व्रत संहिता में मज़ेदार एक उल्लेख मिलता है। व्रत संहिता में द्वार के बारे में रिकमेंडेशंस हैं। पर्जन्य की जगह पर अगर घर में द्वार होगा तो स्त्री जननम, पुत्रियों का जन्म होगा ज़्यादा, ये कहा गया। फिर ऋग्वेद में, जो कि संसार का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद में 2 सूक्त ऋचाएँ पर्जन्य को समर्पित हैं। मतलब पर्जन्य नाम हमें ऋग्वेद से मिलता है। तो ये इन सूक्तों में क्या है, वर्षा का आशीर्वाद मांगा गया है, वर्षा का आह्वान किया गया है, वर्षा के लिए विनती की गई है। और विनती में क्या कहा गया है, स्वर्ग के पुत्र पर्जन्य का जय जयकार करो। जो वर्षा का उपहार भेजते हैं वे हमारे लिए चरागाह प्रदान करें। पास्चर्स मतलब अब गोपालन भारत में बहुत पुराने समय से है। भगवान कृष्ण वो खुद गोपालक थे, गोएं चराते थे बचपन में। जो चरागाह अगर किसी गांव की खुली जगह है जहां गाय भैंस चर सकें, भेड़ बकरियां चर सकें, वो कहाँ हो, पर्जन्य की जगह पर। इसका ये मतलब भी है, क्योंकि वैसे भी ये नीची जगह होती है, ईशान कोण पूरा, तो वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद वो बढ़िया दूब उगाती है वहाँ पर। पर्जन्य वो देवता हैं जो गायों, घोड़ियों, धरती के पेड़ पौधों और स्त्रियों में जीवन का बीज डालते हैं। अब देखो यहाँ मेन चीज़ क्या है, पेड़ पौधों के अलावा क्या है, गाय, घोड़ियाँ, स्त्रियों में, मतलब ज़्यादातर स्त्रियों से, फीमेल से रिलेटेड पर्जन्य के रिजल्ट्स हैं। तो पर्जन्य वो देवता है जो गायों, घोड़ियों, धरती के पेड़ पौधों, मतलब सारी वनस्पति और स्त्रियों में जीवन का बीज डालते हैं, उनमें अंकुर पैदा करते हैं, मतलब फर्टिलिटी, फसल उगेगी तब उससे और बीज बनेंगे, 1 के 1000 बनेंगे। उनके यानी पर्जन्य के मुख में स्वादिष्ट रस से भरपूर आहुति अर्पित करें, ये ऋग्वेद कह रहे हैं, ऋग्वेद में लिखा हुआ ऐसा। वे हमें सदैव भोजन प्रदान करें, ये कहा गया। मतलब पर्जन्य से प्रार्थना की गई है कि वो हमेशा हमें भोजन प्रदान करें। मतलब पर्जन्य का सीधा रिलेशन भोजन से है, खान पान से है, अन्न से है, चाहे वो फिर मनुष्यों के लिए हो या जानवरों के लिए हो, उन जानवरों के लिए खासकर जो हमारे पालतू हैं। पर्जन्य एक प्रचंड वर्षा के देवता हैं। जब वर्षा मूसलाधार होती है, बादल फट गया कहते हैं, तो फिर हमें घबराहट होती है, डर लगता है। तो ऐसा रूप, मूसलाधार वर्षा वाला रूप फिर प्रचंड रूप है पर्जन्य का। उन्होंने संभवतः वर्षा लाकर रेगिस्तानी इलाकों को यात्रा के लिए उपयुक्त बनाया। अब देखो रेगिस्तान में भी अगर बारिश हो जाए तो वही बाग बन जाता है, हरा भरा, वही लोगों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हो जाती है। जब पर्जन्य आकाश को बादलों से भर देते हैं, वर्षा के बादलों से, तो हवाएं तेज हो जाती हैं, आकाश में बिजली चमकती है, पौधे उगाते हैं, सभी प्राणियों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है और पृथ्वी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। तो पृथ्वी समझ लो स्त्री है और पर्जन्य बादल वो पुरुष है। वो वर्षा के रूप में अपने वीर्य को धरती पर डालते हैं, जिससे अंकुरण फूटते हैं, जिससे पूरी धरती उर्वरा हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। फिर ये कहा गया उनके आदेश पर जब वो गरजते हैं तो मवेशी डर कर भाग जाते हैं, पौधे अलग अलग रंग धारण कर लेते हैं और मूसलाधार बारिश के रूप में बाढ़ आ जाती है। फिर आगे बड़ी सुंदर बात कही गई है, पर्जन्य कानून के रक्षक भी हैं। अब इसका रिलेशन सीधा जो रिकमेंडेशंस हैं, आप देखना वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट में उससे है। पर्जन्य कानून के रक्षक भी हैं जो पापियों को दंड देते हैं और धर्मपरायण लोगों की रक्षा करते हैं। बिल्कुल यही बात
वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट वास्तु मंडलम 5वें अध्याय 16वें श्लोक में कही गई है। उसमें क्या कहा है? परांग मुखम तु पर्जन्य राजाधिकरणम न्यसेत। पर्जन्य क्या है? राजाधिकरणम, राजा का अधिकरण मतलब राजा का न्यायालय। पर्जन्य की जगह पर राजा का न्यायालय हो। और क्या? परांग मुखम, परांग मुखम का मतलब होता है उदासीन, मतलब बिना प्रभावित हुए, इनडिफरेंट होकर, मतलब किसी का फेवर ना करके निष्पक्ष होकर न्याय करे राजा। यहाँ पर होगा तो निष्पक्ष न्याय कर पाएगा अगर राजा का न्यायालय यहाँ होगा। और फिर अपराजित परीक्षा में भी यही बात है। 76वें अध्याय में पर्जन्य चाधिकरणम, पर्जन्य में अधिकरण हो, राज्ञ है कार्यम परांगमुखम, वही बात बिल्कुल। किंग्स कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैजिस्ट्रेसी वेयर ही कैन इम्पार्ट जस्टिस इंडिफरेंटली, तो राजा का न्यायालय जहाँ पर वो निष्पक्ष होकर न्याय कर सकें वो पर्जन्य के पद पर हो। मज़ेदार चीज़ है ना। तो बहुत से जज छुट्टियों में भी या वैसे अपने घर पे बैठ के जजमेंट लिखते हैं या डिसाइड करते हैं किसी केस के बारे में। तो अगर कोई अच्छे जज हैं, वास्तुशास्त्र में उनका विश्वास है, तो पर्जन्य की जगह पर घर में बैठकर अगर वो डिसीज़न लेंगे तो एकदम निष्पक्ष होगा वो। इसी तरह आप भी अगर किसी के बारे में बायस्ड हुए जा रहे हैं और आप चाहते हैं बिल्कुल जुडिशियस एक विचार आपका हो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, परिस्थिति के बारे में, तो यहाँ पर बैठ के विचार कीजिए। फिर आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशन मिलती है सम्रांगण सूत्रधार में, जो हमारे आपके सबके काम की है, ज्योतिषियों के काम की, वास्तुशास्त्रियों के काम की। सम्रांगण सूत्रधार के 15वें अध्याय के 45वें श्लोक में क्या कहा है? पर्जन्यस्य पदे होरा ज्योतिर्विद गृहम इष्यते। पर्जन्य के पद पर होरा ज्योतिष करने वाला उनका घर हो, मतलब राजा के आश्रित जो होरा शास्त्री मतलब गणना करने वाले, मतलब ज्योतिषी यानी कुंडली के आधार पर भविष्य करने वाले, और ज्योतिर्विद लोग मतलब जो मुहूर्त निकालते थे, खगोलीय गणना करने वाले, मतलब सारा ओवरऑल गणित फलित होरा संहिता शास्त्र ज्योतिष के, वो लोग राजा का राज ज्योतिषी उसका घर हो पर्जन्य की जगह पर। ये जनरली किसी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा वास्तुशास्त्र की कि कहाँ पर ज्योतिषी का घर हो। ज्योतिषी के घर का मान बताया हुआ है बृहद संहिता में वराहमिहिर की, लेकिन उसका घर कहाँ हो यहाँ बताया हुआ है सम्रांगण सूत्रधार 15वां अध्याय 45वां श्लोक। अब आइए मैं मतम में क्या कहा है। मैं मतम के 10वें अध्याय में बताया गया है, बाजारों की आयोजना बताई गई है, किस वस्तु का बाजार कहाँ पर हो। तो उसमें कहा है ईश और महेंद्र द्वार के पदों के बीच, मतलब ईश, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, इस जगह पर का क्या हो? मांस, मछली, सूखे उत्पादों और सब्जियों के लिए बाजार हो। अब आप देखो इसमें भी पर्जन्य से संबंध है। पर्जन्य क्या है? खाने पीने की चीज़ें, भोजन, भोज्य सामग्री जो हमें प्रकृति से मिलती है। सूखे उत्पाद, चाहे वो सुखाई सब्जियाँ हो, फल हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मसाले और सब्जियां, ताज़ी सब्जियां, इनके लिए बाज़ार हो। अब ये मैमतम में ही मिलता है बाज़ारों के बारे में बहुत डिटेल में 10वें अध्याय में। फिर आगे आइए, मैमतम में ही एक 3 परकोटों वाले महल का बहुत डिटेल में उल्लेख है। उसमें कौन से परकोटे में क्या गतिविधि हो, किस पद पर क्या काम हो। इसमें पर्जन्य के पद पर दूसरे परकोटे में कहा गया है पालक माताएं, धाय माँ, धात्री माँ, बच्चों की देखभाल करने वाली स्त्रियाँ राजमहलों में जो होती थी। आजकल भी मान लो चाइल्ड केयर के लिए आप घर में कोई लेडी रखते हैं तो वो उसकी जगह पर्जन्य की जगह पर हो। जिस तरह पर्जन्य धरती को पोषण देते हैं, समझ रहे हो आप, इस तरह धाय माँ पोषण देगी बच्चे को। इस जगह पर बेस्ट पर्जन्य की जगह पर। मैमतम के 29वें अध्याय में 5 परकोटों वाले सौबल महल के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। तो इसमें पर्जन्य की जगह पर बताया गया है आंगन हो, खुली जगह,
जहाँ वर्षा बरस सके। आजकल तो रेन हार्वेस्टिंग का ज़माना है, तो यहाँ खुली जगह हो पर्जन्य की जगह पे, ये रिकमेंडेड है। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पर्जन्य के बारे में बताया। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक कॉरपोरेट वास्तु ये पढ़ सकते हैं। 2 बुक्स हमने लिखी हैं, एक रेजिडेंशियल वास्तु पर और ये वाली बुक कमर्शियल वास्तु पर है, और साथ साथ 45 देवी देवताओं के बारे में है बहुत डिटेल में। इसके अलावा हम मिस्टिक साइंसेस, एस्ट्रो साइंसेस, इनमें बहुत सारे कोर्सेज़ पिछले 25 सालों से कर रहे हैं लॉजिकल मैनर में। तो हमारे पास ज्योतिष, वास्तु, लाल किताब ज्योतिष, पामिस्ट्री, ज्योतिर्विद्याओं में उपाय, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, टैरो कार्ड रीडिंग, मंत्र शास्त्र, रत्न शास्त्र, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदि से संबंधित कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो अगर आप ये कोर्सेज, इनमें से कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष में कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो अगर आप मकान, फैक्ट्री या कोई भी कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जयंत या जय, तीसरे जो वास्तु देवता हैं, ईश, पर्जन्य हम कवर कर चुके। अगली बार हम जयंत पर चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। अगर आपको ये हमारी ज्ञान चर्चा अच्छी लगती है तो आप अपने साथियों से, जिनको इन विषयों में रुचि है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।